Let us come to the next question. Let n be the set of all natural numbers and let a relation R be defined on n cross n by AB's are related to CD means A plus D is B plus C. ये रिलेटेड कैसे है डिफिनीशन ये जरा समझिए. A प्लस डी इज B प्लस सी, यानी फर्स्ट एंड लास्ट ऐड करने पर सेकेंड एंड लास्ट बट वन ये आ रहा है. तो आर ये रिलेशन ऐसा है जो ए बी इज आर रिलेटेड टू सी डी मीन्स ए प्लस डी इज बी प्लस सी. देन वी हैव टू शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. नाउ हाउ टू शो दैट ए गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. याद कीजिए प्रोसेस क्या था कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव, ये अगर कोई रिलेशन तीनों ये हो तो देन इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन. तो फर्स्ट वी विल हैव टू प्रूव दैट आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देन सिमेट्रिक एंड देन ट्रांजिटिव. तो प्रोसीड यहाँ से हम लोग कर रहे हैं कि गिवन है ए बी इज आर रिलेटेड टू सी डी if and only if A plus D is B plus C, and it is a relation on set A. Here R is a relation on set N. ठीक है, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पर ये रिलेशन है. फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या करेंगे, टू टेस्ट फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन ए बी is R related to AB. What does it mean? A plus B is equal to B plus A according to this definition. A plus B is B plus A. Clearly it is true. Clearly it is true, hence R is a reflexive relation. For all AB belonging to N, ए बी जो भी लेंगे हम लोग एन में तो उसके लिए ये रिलेशन ट्रू है. ए बी इज रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हुआ, एक्स इज आर रिलेटेड टू एक्स, यानी ए बी इज आर रिलेटेड टू ए बी, यानी ए बी अगर आर में है तो ये से रिलेशन में फिर ए बी मिलना चाहिए. तो ए बी इज आर रिलेटेड टू ए बी मीन्स ए प्लस बी इज बी प्लस ए विच इज ऑलवेज ट्रू एंड हेंस आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन. नाउ वी कम टू टेस्ट फॉर सिमेट्रिक रिलेशन. हम लोग ये जानना चाहते हैं कि सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं. तो जरा इससे बढ़िए, ए बी इज आर रिलेटेड टू सी डी. व्हाट डज इट मीन, ए प्लस डी इज बी प्लस सी. अगर हम ये दिखला दें कि ए बी इज आर रिलेटेड टू सी डी इम्प्लाइज सी डी इज आर रिलेटेड टू ए बी, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा. एंड सी डी इज आर रिलेटेड टू ए बी का क्या मतलब होगा, इसको जरा सा रिवर्स कीजिए. नाउ दिस इज सी प्लस बी, सी डी इज आर रिलेटेड टू ए बी. व्हाट डज इट मीन, सी प्लस बी इज डी प्लस ए. तो ये अगर आ गया तो इसका मतलब हो गया कि सी डी इज आर रिलेटेड टू ए बी. एंड क्लियरली वी कैन राइट इट लाइक दिस, इसको सी प्लस बी
इसको d प्लस ए लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या निकला फाइनली कि इफ ए बीज आर रिलेटेड टू सी डी देन सी डीज आर रिलेटेड टू ए बी, और ये जब निकल गया तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज आर इज सिमेट्रिक। अब जरा ट्रांजिटिव के लिए सोचिए, टू टेस्ट फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, क्या हमारा टारगेट है, ए बी इज आर रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी इज are related to EF, then we have to prove that ABs are related to EF. What does it mean? कि A plus F is B plus E, ये हमको लाना है। यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ABs are related to CD का मतलब हुआ A plus D is B plus C and CD is R related to EF means C plus F is D plus E. This implies we are adding the two, इसको ऐड कीजिए लेफ्ट साइड को, तो A plus D plus C plus F, करस्पॉन्डिंग राइट साइड को ऐड कीजिए B plus C plus D plus E। अगर ये और ये ट्रू है तो ये ट्रू होगा। नाउ वी विल कैंसिल C from both sides and D from both sides, then this implies A plus F is B plus E. What does it mean? कि AB is R related to EF, AB is R related to EF में क्या आना चाहिए, A plus F is B plus E, which is already here, and this implies R is transitive also. And since R is reflexive, symmetric and transitive, all the three, and therefore R is an equivalence relation. Since R is reflexive, symmetric and transitive, this implies R is an equivalence relation. तो जब कभी भी R इक्विवेलेंस रिलेशन लाना हो तो जनरल प्रिंसिपल यही रहेगा कि रिफ्लेक्सिव दिखला दीजिए, सिमेट्रिक दिखलाइए, ट्रांजिटिव दिखलाइए, एंड देन कंक्लूड दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और केवल हम लोगों को जो अप्रोच है कि X इज R रिलेटेड टू X देन रिफ्लेक्सिव, X is R related to Y implies Y is R related to X. X is R related to Y, then it is reflexive. X is R related to Y implies Y is R related to X, then it is symmetric. X is R related to Y and Y is R related to Z, then X is R related to Z, then it is transitive. सीधे सीधे उस पर बैठाना है and you have to prove this result. ठीक है, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। Let Z be the set of all integers and R be a relation on Z defined as, R relation कैसे डिफाइन हो रहा है, तो R is set of ordered pair xy such that xy belongs to Z and x minus y is divisible by 5, यानी x is R related to y means x minus y is divisible by 5। ये मीन कर रहा है, ठीक है। x इज आर रिलेटेड टू y का डेफिनेशन क्या दिया कि x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 5। इसका मतलब हो गया कि दैट इज x माइनस वाई इज 5 टाइम्स एन इंटीजर वेयर k इज एन इंटीजर। ठीक है, हम लोगों को वेरीफाई क्या करना है कि वी हैव टू प्रूव दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, मीन्स
वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। देखना है कि तीनों है कि नहीं सेटिस्फाइड। तो फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या करेंगे, x इज आर रिलेटेड टू x है या नहीं ये देखना है। व्हाट डज इट मीन, x माइनस एक्स इज डिविजिबल बाय 5, which is clearly true, क्यों, क्योंकि ये 0 होगा, 0 इज डिविजिबल बाय एनी नंबर, तो 0 इज ऑफ कोर्स डिविजिबल बाय 5, implies R is reflexive। अब हम लोग आते हैं कि सिमेट्रिक है कि नहीं ये रिलेशन। फॉर सिमेट्रिक रिलेशन हम लोगों को क्या देखना है, x इज r रिलेटेड टू y implies x माइनस y is divisible by 5, implies y minus x is divisible by 5। ये कैसे कर सकते हैं, x माइनस वाई को अगर हम लोग 5 टाइम्स k1 m कहें, वेर m इज एन इंटीजर, तो y माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस 5m, विच कैन बी रिटन एज 5 इंटू माइनस m, वेर m इज एन इंटीजर, तो इट इज डिविजिबल बाई y माइनस एक्स इज ऑफ कोर्स डिविजिबल बाई 5। तो इसका मतलब क्या निकला कि दिस इंप्लाइज R इज सिमेट्रिक रिलेशन। नाउ फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन क्या करेंगे हम लोग, ट्रांजिटिव में आपको याद होगा कि x इज आर रिलेटेड टू y, y इज आर रिलेटेड टू z, ये दोनों हो तो x इज आर रिलेटेड टू z। तो x is r related to y and y is r related to z implies x minus y is divisible by 5 यानी 5 into m and y minus z is divisible by 5, that is 5 into n, where m and n are integers। ठीक है, अब यहां से आप आइए कि देयरफॉर x माइनस वाई, x माइनस जेड को क्या करेंगे। नाउ वी कैन राइट x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज 5m प्लस 5n। This implies x minus z is 5 into m plus n. This implies x minus z is divisible by 5। क्या मतलब निकला कि अगर x माइनस वाई, x इज आर रिलेटेड टू y है एंड y इज आर रिलेटेड टू z, तो दिस implies x is r related to z and this implies R is a transitive relation। and therefore R is an equivalence relation।
क्यों इक्विवेलेंस रिलेशन आया? क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है, ऑल द थ्री, एंड देयरफॉर इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जब कभी भी इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना होगा तो समरी क्या बना कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये तीनों प्रूव कर दीजिए एंड देन यू कैन गेट द रिजल्ट। और उसके लिए सीधा तरीका है कि x इज आर रिलेटेड टू x लीजिए, देखिए कि वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट। सिमेट्रिक के लिए तरीका है x इज आर रिलेटेड टू y, देन y मस्ट बी आर रिलेटेड टू x, ये है कि नहीं देख लीजिए। ट्रांजिटिव के लिए है x इज आर रिलेटेड टू y एंड y इज आर रिलेटेड टू z, देन x इज आर रिलेटेड टू z, ये आ रहा है कि नहीं ये देख लीजिए एंड देन यू कैन कंक्लूड। ओके।